कि मैंने अपनी राजनीति का शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से किया था। मैं तो कार्यकर्ताओं की सम्मान जितना भारतीय जनता पार्टी में होती है शायद किसी अन्य दल में होता होगा। मैं नहीं जा करके मैं गंदी नाली में घुसता हूँ, उस नाली को साफ करके इसको सुंदर समुद्र के बराबर में खड़ा कर दूंगा। कम से कम पूर्णिया में जरूर खड़ा कर दूंगा। तालाब मतलब अन्य पार्टियां जो थी रीजनल पार्टी। और गंदी नाला मतलब कांग्रेस। नमस्कार, मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज बिहार। इस बार महागठबंधन का पत्ता साफ होता बिहार में साफ तौर पर दिखा। ऐसे में कांग्रेस की स्थिति भी काफी गंभीर रही। और पूर्णिया जिला के कांग्रेस की बात की जाए तो पूर्णिया जिला के कांग्रेस के जो लोग थे उनमें बहुत ही आक्रोश देखा गया, चूंकि कांग्रेसियों का कहना था कि बाहर के लोग आते हैं और उन्हें टिकट दी जाती है। इतना ही नहीं, सीमांचल में जिनको कांग्रेस से सीट मिला वो नहीं जीते और हार गए। तो आज ये आक्रोश देखने को मिला एसएम झा जी में, और एसएम झा जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने बिना नाम लिए हुए निशाना साधते हुए कहा कि जो बाहर से आते हैं और हस्तक्षेप करके टिकट दूसरे को दिलवा देते हैं, ऐसे में मैं कांग्रेस को परित्याग करता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी पद का कोई लोभ नहीं, और कांग्रेस को उन्होंने नाला भी कह दिया। उन्होंने कहा कि मैं समुद्र से नाला के ओर आ गया था, और सीधे तौर पे तो उन्होंने नहीं कहा कि मैं भाजपा में वापस होऊंगा, लेकिन यह संकेत कहीं ना कहीं भाजपा में जाने का है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि एसएम झा जी क्या कुछ कह रहे हैं। तमाम पूर्णिया वासियों को डॉक्टर एसएम झा का सादर प्रणाम। बिहार वासियों को नमस्कार। एवं हमारे संपूर्ण देखने वाले आपके चैनलों के माध्यम से सबको मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। देखिए, आज का जो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, यह एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर रखा गया है। जैसा कि सभी जानते हैं कि विगत कई वर्षों से मैंने जिस विचारधारा के साथ काम किया, तो महात्मा बुद्ध को भी वर्षों लग गए थे ज्ञान प्राप्ति में। मुझे भी 7-8 साल लग गया, 10 साल लग गया जब मुझे ज्ञान प्राप्ति हुई कि मैं समुंदर से निकलकर तालाबों में नहीं घुसा, गंदी नाली में घुस गया था। और उस गंदी नाली में घुसने के बाद मैंने अपने बलबूते जो सुधार करने का प्रयास किया, उसको अंततः गत्वा और ज्यादा गटर बना दिया गया। पूर्णिया जिला कांग्रेस में जब मैं शामिल हुआ तो मेरा उद्देश्य था कि कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव की पार्टी बने, सर्व जाति समभाव की पार्टी बने। और हमारे कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, जिसको लोगों ने नेता मान रखा कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी जी, उनकी बातें थी कि कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाएगा, कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा, और जो कांग्रेस के अंदर छुपे हुए लोग हैं उसको निकाल बाहर करूंगा। लेकिन वो हुआ नहीं। कांग्रेस में जो एक कल्चर डेवलप्ड था, है, और आने वाले सालों तक वह रहेगा। तब तक रहेगा जब तक कांग्रेस पूर्णतः खत्म ना हो जाए, मिट ना जाए, तब तक ये कल्चर खत्म नहीं होने वाली है। वो कल्चर क्या है कि एकाएक फ्लाइटेड थोप दिए जाते हैं। आप लोगों को निश्चित रूपेण पता होगा कि 2 बार मेरे साथ जो छल हुआ वो काबिले बर्दाश्त नहीं था। यहाँ 14 प्रखंड के सभी प्रखंड अध्यक्षों ने एक सुर में मुझे अध्यक्ष के लिए चुना। एपीआरओ आए, पीआरओ आए, डीआरओ आए, प्रभारी आए, सबने मुहर लगाया कि डॉक्टर एसएम झा ही अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन कांग्रेसी जो कल्चर है, रातों रात एक नया अध्यक्ष को थोप दिया गया। मैंने बर्दाश्त किया, क्योंकि पार्टी की विचारधारा महत्वपूर्ण होती है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होते। मुझे उम्मीद था कि राहुल गांधी ने जो कहा है कि कार्यकर्ताओं को हम वैल्यू देंगे, तो आने वाला समय में जो कांग्रेस के लिए कमिटेड कार्यकर्ता है उनको वैल्यू दी जाएगी। लेकिन नहीं,
उसके बाद भी फिर वही हुआ कि सारा प्रोफाइल मांगा गया, पटना मैंने भेजा, कहा कि आप तैयार हो जाइए, आपको टिकट चिट्ठी जा रही है अध्यक्ष की, और 12 बजे रात में पता चलता है कि फलाना ठमकाना अध्यक्ष बना दिए गए। फिर मैं पदलोलुपता में कोई काम नहीं करता, फिर भी मैं विचारधारा से जुड़ा रहा, क्योंकि जिस कांग्रेस को मैंने मजबूत किया था पूर्णिया में, वह सर्वधर्म संभाव वाली कांग्रेस थी। उसमें मुस्लिम को भी उतना ही कदर था, यादव भाई को भी उतना कदर था, राजपूत भाई को भी उतना कदर था, ब्राह्मण भाई को, यानी समाज के हर वर्ग को मैंने साथ जोड़ा था और उसको साथ लेकर चला था। लेकिन जब चुनाव की बारी आई, समय आया, तो अचानक से कुछ परिस्थितियां ऐसी बदलाव लेने लगी, करवटें लेने लगी, जो किसी भी स्वाभिमानी कार्यकर्ता के लिए असहनीय था। अब देखिए आप, एक व्यक्ति आते हैं कांग्रेस में, जिसे कांग्रेस बाहर से कहती है कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, और अंदर से बैठा के उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कहती है कोई नहीं है पार्टी का, लेकिन उसके कहने पर टिकट दे देती है। टिकट किसको दी जाती है? जो कल तक कोई अन्य पार्टी में थे, वो आते हैं, उनको टिकट दे दी जाती है। जो जिन्होंने भाजपा से रेजिग्नेशन तक नहीं लिखा, कांग्रेस की सदस्यता तक नहीं ली, उसको टिकट दे दी गई। अब ऐसी परिस्थिति में अचानक से शिफ्ट कैसे हो लोग, अचानक से कैसे शिफ्ट हो जाए? जिस विचारधारा के चलते आप दूसरे से लड़ाई करते थे, रोड पर लड़ते थे, अचानक से उसी का प्रचार आपको करना पड़े पार्टी में, कैसे हो सकता है? एक तक करते रहा मैं, जब तक मुझे लगा कि पार्टी सर्वधर्म संभव की पार्टी है। मैं भूल गया था कि ये वही कांग्रेस है जिन्होंने हमारे संतों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था दिल्ली में। मैं भूल गया था, मुझे लगा था कि कांग्रेस बदल चुकी है, ये हमारे धर्म पर कभी खतरा नहीं लाएगी, न हमारे धर्म पर यह आघात करेगी। कांग्रेस ने यहां भी दोगलापन दिखाया। उसने उस आदमी से गाली दिलवाई हमारे धर्म को, सनातन को, जिसको वह बाहर से कहती है कोई नहीं है मेरा, और अंदर से उसी के कहने पर टिकट दे देती है। मैं ऐसे व्यक्ति के समर्थित उम्मीदवारों का समर्थन कैसे कर सकता था? देखिए, कुछ भी हो जाए, मैं डॉक्टर SM झा हूं, मैं एक प्रभु परशुराम का वंशज हूं, मैं इनको गाली देते कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? कोई हमारे सनातन को गाली दे, हमारे प्रभु को गाली दे, हमारे भगवान को कहे कुत्ता बिल्ली चूहा बिलाए, ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? और मुझे लगा था कि जब ये बयान आई थी, तो मुझे लगा था कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी जी इसको इंटरवेन करेंगे, राजेश राम जी इसको इंटरवेन करेंगे, हेगड़े साहब इसको इंटरवेन करेंगे, केसरी वेणुगोपाल जी इसको इंटरवेन करेंगे, प्रियंका गांधी जी इसको इंटरवेन करेगी। नहीं, किसी ने नहीं कहा, और उसका मन और बढ़ता चला गया। ऐसे में मैं अपनी जिंदगी की सब कुछ भूल सकता हूँ, सब कुछ त्याग सकता हूँ, लेकिन मैं एक सनातनी हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, इसको कैसे भूल जाऊं, इसको कैसे त्याग दूं? सर, इलेक्शन के बहाने आप घर वापस मैं आप लोगों का सवाल वेलकम रहेगा, मैं पहले पूरा कर लो, अपने व्यथा को पूरा कर लो। तो ये बातें हुई, जिस दिन इस तरह की घटनाक्रम हुई, मुझे लगा कि नहीं, इस पार्टी में अब मेरा होना अनुचित होगा, क्योंकि मैंने बहुत इंतजार किया। दूसरी बात कि पूर्णिया जिला कांग्रेस, पूर्णिया के परिक्षेत्र में 90% लोग डॉक्टर SM झा को ही अध्यक्ष मानते हैं। भले ही अध्यक्ष पैराशूट से उतर करके 2 बन गए हमारे कार्यकाल में, हमको नहीं बनने दिया गया, लेकिन जो मासूम आम आवाम है, जनता है, चाहे मुस्लिम क्षेत्र की जनता हो कि हिंदू क्षेत्र की हो, दलित क्षेत्र की हो, हम ही को अध्यक्ष मानते हैं। तो ऐसे में पूर्णिया जिला कांग्रेस की इस बेइज्जतीपूर्ण हार के लिए जो फर्जी जिला अध्यक्ष हैं वो तो इस्तीफा दिए नहीं, तो नैतिक दायित्व तो मेरा है कि मैं इसको लूं कि ऐसे ऐसे लोग कांग्रेस में समाहित हो गए, जबरदस्ती घुस गए, मैं उसको रोकने में नाकामयाब रहा, तो मुझे इस पार्टी के प्राथमिक सदस्यता के साथ साथ जो डेलीगेट मेंबरशिप है, जो जिला अध्यक्ष का पद है सेवा दल का, मैं इन तमाम पदों से इस्तीफा देता हूं। और मैंने अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद ये चिट्ठियां मैं तमाम पदाधिकारियों को भेज दूंगा, और आपके चरणों के माध्यम से मैं अपने तमाम पूर्णिया वासियों, बिहार वासियों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि मैं
जिस नाली को साफ करने के लिए घुसा था कि इस कांग्रेस को मैं सर्वधर्म समभाव की पार्टी बना दूंगा, इसमें हिंदुओं का भी उतना ही कदर होगा जितना हमारे मुस्लिम भाइयों का होगा, मैं उसमें असफल रहा। ये कांग्रेस नाली से गटर बन चुकी है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता, ये कभी विकसित नहीं हो सकती है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। मोदी जी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के लोग ही, जिसको कांग्रेस के लोगों ने जिम्मेदारी दे रखी है, राहुल गांधी जी को जिम्मेदारी दे दी है, जिनके बोलने करने का कोई मतलब नहीं बनता कि कब क्या बोलते हैं, कब क्या करते हैं। यहाँ आए, बिहार में हो हंगामा खड़ा किया, वोट चोरी, उसके बाद चले गए छुट्टी मनाने के लिए। ऐसे राजनीति होती है क्या? मोदी जी, आपको कोई दिक्कत महसूस करने की जरूरत नहीं है। आप बेकार परेशान हो रहे हैं, अपने आप विनष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके जो कार्य योजना है वही कांग्रेस पार्टी को ध्वस्त कर देगा। कांग्रेस की कार्य योजना में ही कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। ऐसे ऐसे लोगों को, अब आप देखिए, एक शादी.com चलाने वाले को बिहार का प्रभार सौंप दिया गया, कृष्णा अल्लावेलू को। उस शादी का जोड़ा फिक्स करेगा या यहाँ धरातल पर काम करेगा? हो हंगामा हो गया एयरपोर्ट पर, इतना डरपोक आदमी कांग्रेस को खड़ा करेगा? हो हंगामा हुआ, चुपक के दुबक जाके होटल में बैठ गया, बोला मालिक जो आप कहिएगा उसी को टिकट दे देंगे। और भस्मासुर ने ऐसा विषाद बिछाया कि कांग्रेस का नामो निशान मिट गया। और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 20-50 साल, 100 साल तक पूर्णिया परिक्षेत्र में, सीमांचल में हो या बिहार में हो, कांग्रेस नहीं खड़ा हो पाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने जिस विचारधारा को अपना लिया है। आप कांग्रेस में टिकट मिलने के बाद प्रत्याशियों को जिला कांग्रेस ऑफिस जाने की हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वहां पार्टी को सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ठगा गया है। कांग्रेस को द्वारा मुसलमान नहीं जानते, ऐसी बात नहीं है। मुसलमान को भी पता कि ठगा गया है। आफाक आलम का टिकट कटवा करके एक ऐसे आदमी को टिकट दिलवा दी गई जिसका कोई औचित्य नहीं था। मुसलमान को भी ठगा गया और वहां पर यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया कि ये कांग्रेस पार्टी पूर्णिया में जादव और मुसलमान की पार्टी है, अन्य किसी जात को इसमें कोई जरूरत नहीं है। दलित, बलित, ब्राह्मण, राजपूत कोई मत आओ यहाँ। ये परिस्थितियां उत्पन्न कर दी गई। तो इस गटर को आज मैं अलविदा कर रहा हूं और तमाम पूर्णिया वासियों से, बिहार वासियों से, देशवासियों से और तमाम पदाधिकारियों से जिन्होंने मुझे यह पद दायित्व दिया था, उन सब से मैं माफी मांगता हूं कि इस गटर से मैं बाहर निकल रहा हूं। और आज आप मेरे चेहरे पर चमक भी देख रहे होंगे। जो एसएम झा का चेहरा लाइट मारता था कांग्रेस रूपी पार्टी में आने के बाद, मैंने अपना धन बर्बाद किया, सेहत बर्बाद की, तब तक मैं बर्दाश्त किया। लेकिन जब लगा मुझे कि मुझे अपना धर्म भी बर्बाद करना होगा, तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसी दिन ठान लिया कि अब कांग्रेस पार्टी में मेरा कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा गांधी ने सेट की थी, उसे राहुल गांधी ने खत्म कर दिया। क्यों रहा हूं? क्योंकि राहुल गांधी मजबूत हैंड नहीं है। उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया था कर्नाटका में कि हम कार्यकर्ताओं को लड़ाएंगे, उनका कोई वैल्यू नहीं दिया गया। यदि राहुल गांधी मजबूत नेता होते तो अपने वचन पर टिके रहते और कार्यकर्ताओं को लड़ने का मौका देते। ऐसा नहीं कि दलालों के हाथ में कांग्रेस को देकर उसने कांग्रेस की अंतिम गाथा लिख दी और अंतिम कील ठोक दिया। तो पुनः मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से अपने समाज को, पूर्णिया, बिहार और देश को बड़े भारी मन से यह कह रहा हूं कि जो आप लोगों के द्वारा जो हम पर यकीन किया गया था, विश्वास किया गया था, और आप लोगों ने जो हमसे अपेक्षा की थी कि कांग्रेस को मैं पूर्णिया में कम से कम ऐसा कांग्रेस बना दूं जिसमें सबको एकोमोडेशन मिल सके, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस अपने विचारधारा को कभी बदल नहीं सकती है, वह समावेशी कांग्रेस नहीं बन सकती है, सबको साथ लेकर नहीं चल सकती है, तुष्टीकरण से यह हट नहीं सकती है। भाजपा खुलेआम अपने आप को एक पक्ष में खड़ा करती है, लेकिन आप ना तो मुसलमानों का भला कर सकते हैं, ना हिंदुओं का भला कर सकते हैं, ना सवर्णों का भला कर सकते हैं। आपके चाटुकार और दल्ले जो है आपके पार्टी के अंदर बैठे हुए, वो पार्टी के ना विचारधारा को मतलब रखते हैं, उसको उससे कोई लेना देना है, ना ही कार्यकर्ताओं से लेना देना है। मैं कांग्रेस पार्टी के तमाम पद दायित्वों के साथ साथ प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा देता हूँ। अब आप लोग का प्रश्न।